तो गाइस आज की वीडियो की टाइटल है आर इन्हें लद्दाख चाहिए चाइनीज रोस्ट। भाई लोग बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे जुगाड़ू देश के बारे में जिसने दुनिया भर को एक से बढ़कर एक नायाब चीजें दी। चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे दूसरे देशों के युवाओं को चूतिया बनाने वाले एप्स, चाहे वो चाइना का जुगाड़ू माल हो या असली का माल। माल है यार। रिश्ते में ये देश पाकिस्तान का जीजा लगता है और पाकिस्तान इसका साला। भारत जैसे देशों ने जिसके प्रोडक्ट्स को अपना कर है पाला और वो कोई दूसरा देश नहीं है, वो है चीन भोसड़ी वाला। खबरदार, बाप है हमारा। भाई लोग इस देश की हर चीज ने दुनिया भर में अपना अलग तहलका मचाया हुआ है। ये वो देश है जो विश्व भर में अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के लिए कम चीप प्रोडक्ट्स की वजह से ज्यादा जाना जाता है। ये वो देश है जो प्रोडक्ट्स तो लाखों तरह के बनाता है लेकिन वो चलेंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये वो देश है जहाँ के लोग नॉर्मल खाना कम और उल्टा सीधा ज्यादा खाते हैं। भाई जहाँ अन्य देश के लोग पकोड़े खाते हैं तो वहीं ये चाइनीज कीड़े मकोड़े। जहाँ अन्य देश में पूरी खाते हैं तो ये चाइनीज सूरी। जहाँ अन्य देश में पिंड खजूर खाते हैं तो वहीं ये चाइनीज कन खजूरा। जहाँ अन्य देश में कला कंद खाते हैं लेकिन ये भोसड़ी वाले चाइनीज गधे का ही खा जाते हैं। भाई लोग जब जब इन चाइनीज लड़कियों को देखता हूँ अंदर से एक ही आवाज आती है, शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। भाई लोग ये चाइनीज कुर्सी मेज को छोड़कर चार टांगों वाली कोई चीज खाने को नहीं छोड़ते। अबे चार टांगे तो दूर, ये चाइनीज एक टांग, दो टांग, तीन टांग, चार टांग, 10 टांग, यहाँ तक कि बिना टांग वाले तक किसी जीव जंतु तक को नहीं छोड़ते। अबे एक और 3 टांग वाले तो कोई जीव जंतु ही नहीं होते। एक और 3 टांग का मतलब विकलांग जीव जंतुओं से था। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? भाई आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल लगभग 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं और इधर हमारे देश में बिल्ली रास्ता भी काट जाए तो इंसान खुद उस रास्ते से कट लेता है ताकि कोई अनहोनी न हो जाए। भाई चीन में न सिर्फ बिल्ली, कुत्तों का भी यही हाल है। यहाँ डॉग मीट महोत्सव के नाम पर 10 से 15 हजार कुत्तों को ही मार के खा लिया जाता है। मतलब इनके बारे में यार मैं क्या बोलूँ, चाचा तुम ही बोलो। अब जालुम लोग न गद्दे का गोश्त छोड़ता है, न कुत्ते का गोश्त छोड़ता है, न सांप छोड़ता है। भाई लोग वो दिन दूर नहीं जब चीन से जानवर कीड़े मकोड़े खत्म होने पर ये सुअर की तरह एक दूसरे की टट्टी खाना तक शुरू कर दें। वैसे भी चीन में सुअरों की संख्या पूरी दुनिया में मौजूद कुल सुअरों की लगभग आधी है। भाई लोग इन चाइना वालों ने उल्टा सीधा खाने में दुनिया भर में ऐसी गंद मचाई हुई है कि जहाँ भी ये चाइनीज कुछ खाते हुए दिख जाएं तो लोगों का ये रिएक्शन देखने को मिलता है। अरे साले सब जहर लेके घूम रहा है, फेंक तेरा टीट मारा। भाई ऐसा भी नहीं है कि इतना कुछ उल्टा सीधा खाने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं होता। भाई एक तथ्य के अनुसार चीन में हर वर्ष लगभग 12 लाख बच्चों को जन्म के वक्त या तो कोई बीमारी होती है या शरीर में कोई दोष होता है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन का डंका दुनिया भर में बजता है। और क्यों? क्योंकि भाई कुछ लोगों को सस्ती चीजों की इतनी लत लग चुकी है कि वो सस्ते के नाम पर उसमें भी तेल चटाई भी चाइनीज ही मांगे। हालांकि पता सबको होता है कि चाइना का माल चलेगा नहीं, फिर भी धड़ल्ले से लोग चाइनीज सामान का यूज करने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि चीन निरंतर आगे बढ़ रहा है और जो आंखें इनकी दिखाई नहीं देती वो आंखें ये भारत को दिखाने की कोशिश करता है। मतलब जिस थाली का खाता है उसी में मुंह मारता है। लेकिन इनकी असली औकात क्या है वो भाई आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद समझ जाओगे। भाई चीन विश्व का वो इकलौता ऐसा देश है जो ओरिजिनल चीजों में नहीं कॉपी पेस्ट में बिलीव रखता है। ये चाइनीज खुद से तो कुछ घंटा कर नहीं पाते, बस दूसरे देशों के ब्रांड और टेक्नोलॉजी को कॉपी करके आगे बढ़ते हैं, वो भी अपने जुगाड़ू अंदाज में। जहाँ एडिडास बन जाता है एविडास और ओले बन जाता है ओके, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बन जाती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और नोकिया बन जाता है नोकला, ओरियो बन जाता है बोरियो और किटकैट बन जाती है किकर, जहाँ सोनी बन जाता है एसक्यूनी और होंडा बन जाती है होमड़ा, जहाँ नाइक बन जाता है हाइक और पूमा बन जाता है नूमा, जहाँ केएफसी बन जाता है ओएफसी और पिज्जा हट बन जाता है पिज्जा हु।
अरे क्या हूँ बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? मतलब भाई इन चाइनीज ने दुनिया भर की जानी मानी ऐसी कोई भी ब्रांड नहीं छोड़ी होगी जिसकी इन्होंने कॉपी करके माभे ने एक ना की हो। और आखिर ये कॉपी करे भी क्यों ना, जब इन चाइनीज को ही कुदरत ने कॉपी पेस्ट किया हो। भाई मैं तो सलाम ठोकता हूँ चाइनीज माओ को जो स्कूल से छुट्टी के बाद अपना बच्चा पहचान कर घर वापस ले आती हैं। भाई लोग आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी, अबे जब बहुत देखे तेरे जैसे। भाई ये कहावत चीन से ही शुरू हुई होगी क्योंकि ये कहावत इन चाइनीजों पर एकदम सटीक बैठती है। भाई प्रोडक्ट्स तक तो ठीक था, इन चाइनीज ने तो खाने पीने की चीजों तक की मावे ने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चीन में धड़ल्ले से प्लास्टिक से बने नकली चावल का उत्पादन हो रहा है और दुनिया भर में बेचा भी जा रहा है। न सिर्फ चावल, नकली अंडे, पत्ता गोभी, न जाने कितनी खाने पीने वाली चीजों के साथ खिलवाड़ करके ये दूसरे देशों के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई नॉर्मली हम लोग खाना पकाने के लिए तेल, रिफाइंड या घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चाइनीज कुछ पकाने के लिए डायरेक्ट नाले के पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब भाई आप खुद सोचो, इतना उल्टा सीधा खाने वालों के यहाँ से बीमारियां और वायरस नहीं निकलेंगे तो क्या संजीवनी बूटी निकलेगी? भाई ये चीन इतना झूठा, धोखेबाज और जुगाड़ू देश है कि पाकिस्तान के सिवाय कोई दूसरा देश इस देश पर विश्वास करना नहीं चाहता। भाई झूठा इसलिए कि गलवान घाटी में मारे गए चाइनीज सैनिकों के बारे में आज तक चीन ने खुल के नहीं स्वीकारा। धोखेबाज इसलिए कि 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में चीन ने धोखे से पीठ पीछे वार किया। अगर आज के टाइम में युद्ध होता तो भारत चीन की वो हालत करता कि अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश भी चीन की ये हालत देखकर भारत से ये बोल रहे होते। मार चोद दिए भैया जी आप तो। और जुगाड़ू इसलिए कि दूसरे देशों के ब्रांड और टेक्नोलॉजी की कॉपी करके ये अपने एक कौड़ी के प्रोडक्ट्स बनाकर लोगों का चूतिया काट रहा है। और बात रही पाकिस्तान और चीन के भरोसे और मोहब्बत की, मोहब्बत टू वे होती है। जहाँ चाइनीज पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी नागरिकों को पेल रहे हैं, लेकिन फिर भी पोरकियों का मानना है चाइना जो है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। सर मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। आधे पाकिस्तान पर चीन कब्जा कर चुका है, लेकिन फिर भी पोरकियों का मानना है चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। पाकिस्तानी लड़कियों की चाइनीज से शादी कराने के नाम पर चीन ले जाकर देह व्यापार में ढकेला जा रहा है, लेकिन फिर भी पोरकियों का मानना है चाइना अच्छा है, इकोनॉमी भी अच्छी है, लोग भी वहाँ के अच्छे हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। भाई ये चीन न किसी का सगा हुआ है और न कभी होगा, बस पाकिस्तान जैसे भिखारी देशों पर कब्जा करके अपनी गुलामी करा सकता है। तो भाई लोग भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान तो इस वीडियो देख के तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस भाई ने बहुत बढ़िया रोस्ट किया था चाइना को। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।